रेगिस्तान की शांत हवाओं के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अमीन। उसके माता पिता ने उसका नाम अमीन इसलिए रखा था ताकि वो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चले। अमीन दिल का साफ, मददगार और नमाज का पाबंद था। हर शाम वो मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद इमाम साहब की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। सच्चाई, सब्र, अच्छे चरित्र और अल्लाह पर भरोसे की बातें। एक दिन गांव में सालाना मेला लगने की घोषणा हुई। दूर दराज से व्यापारी आने वाले थे। अमीन बहुत उत्साहित था। उसने कई दिनों तक खेतों में अपने अब्बू की मदद की थी और थोड़े से सिक्के जमा कर लिए थे। वो एक छोटा सा लालटेन खरीदना चाहता था ताकि रात में कुरान पढ़ सके। जब मेले का दिन आया, गांव रोशनी और रंगों से भर गया। अमीन इधर उधर घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचा जहां एक खूबसूरत तांबे का लालटेन रखा था। वह लालटेन ऐसे चमक रहा था मानो उसके भीतर किसी ने चांद की रोशनी भर दी हो। चचा, ये कितने का है? अमीन ने पूछा। व्यापारी मुस्कुराया। बेटा, 3 सिक्के। अमीन ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। रेगिस्तान की शांत हवाओं के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अमीन। उसके माता पिता ने उसका नाम अमीन इसलिए रखा था ताकि वो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चले। अमीन दिल का साफ, मददगार और नमाज का पाबंद था। हर शाम वो मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद इमाम साहब की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। सच्चाई, सब्र, अच्छे चरित्र और अल्लाह पर भरोसे की बातें। एक दिन गांव में सालाना मेला लगने की घोषणा हुई। दूर दराज से व्यापारी आने वाले थे। अमीन बहुत उत्साहित था। उसने कई दिनों तक खेतों में अपने अब्बू की मदद की थी और थोड़े से सिक्के जमा कर लिए थे। वो एक छोटा सा लालटेन खरीदना चाहता था ताकि रात में कुरान पढ़ सके। जब मेले का दिन आया, गांव रोशनी और रंगों से भर गया। अमीन इधर उधर घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचा जहां एक खूबसूरत तांबे का लालटेन रखा था। वह लालटेन ऐसे चमक रहा था मानो उसके भीतर किसी ने चांद की रोशनी भर दी हो। चचा, ये कितने का है? अमीन ने पूछा। व्यापारी मुस्कुराया। बेटा, 3 सिक्के। अमीन ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है।